स्वागत है आप सभी का एक और बार आपके अपने चैनल हुसैन इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप पर। आप देख सकते हो इस वीडियो में हम एक एलईडी टीवी को रिपेयर करने वाले हैं जिसके अंदर एक मेजर प्रॉब्लम है। आज हम इस एलईडी टीवी को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को रिपेयर करना सिखाने वाले हैं। आप देख सकते हो हमारे पास एक सैमसंग का 32 इंची एलसीडी है। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? इसके अंदर प्रॉब्लम है पिक्चर ना बनने की, यानी कि जो ये इसका पैनल है, ये पैनल जो है काम करना इसने छोड़ दिया है। पैनल ने काम करना बंद कर रखा है। डिस्प्ले जो है इसकी आप देख सकते हो, हाथ मारने पर बैक लाइट की जो लाइट पूरी तरीके से दिखा रही है और जो इसका नीला पर्दा होता है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। इसको बोलते हैं नो पिक्चर, यानी कि इसने जो तस्वीर बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको इसने बंद कर रखा है। आज हम इस वीडियो में आपको सफलतापूर्वक सरल तरीके से इस टीवी को रिपेयर करना सिखाने वाले हैं। ये फॉल्ट तो बहुत ही मेजर है, हर किसी से अच्छे तरीके से रिपेयर नहीं हो पाता है। हम भी कोशिश करेंगे, कोशिश के साथ साथ आपको बताते चलेंगे कि इसके अंदर किस तरीके से हम इस फॉल्ट को दूर कर सकते हैं। देख सकते हो हाथ मारने पर जो है बैकलाइट जो होती हैं उसकी रोशनी बाहर निकल कर आ रही है और जो पिक्चर होती है, इसका नीला पर्दा जो होता है वो नहीं बन पा रहा है। तो इसके अंदर क्या आ रहा है, खाली साउंड आ रहा है और पिक्चर जो होती है तस्वीर वो नहीं आ रही है। तो इसको अब क्या करेंगे, इसको खोलेंगे। खोलने की प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर एक भी स्क्रू नहीं है। जो पेंच होते हैं इसके अंदर बिल्कुल भी कोई पेंच कंपनी द्वारा नहीं लगाया गया है। इसको खोलेंगे हम एक पेंचकस की हेल्प से, बहुत ही इजी तरीके से। सारे लॉक हैं और सारे लॉकों को एक स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से निकाल लेते हैं फटाफट। वीडियो को कर देते हैं थोड़ी सी फास्ट और फटाफट से इस एलईडी टीवी को खोल लेते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है और वीडियो काफ़ी जो है लंबी हो चुकी है। इस वीडियो को अगर देख लेते हो तो उम्मीद है आपको आगे दूसरी वीडियो देखना नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस तरीके से मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से गाइड करने वाला हूँ। आपको जो ये प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है एक ही सिर्फ इसी वीडियो से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट व अनुरोध रहेगा कि आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो एलईडी यहाँ पर ओपन हो चुकी है, यानी कि खुल चुकी है। एलईडी खोलते समय आपको सावधानी बहुत ज़्यादा बरतना चाहिए, क्योंकि एलईडी की जो डिस्प्ले है बहुत ही नाजुक होती है। तो यहाँ पर हमने एलईडी को ओपन कर लिया है, यानी कि खोल लिया है। और ये है स्पीकर। अगर आपको स्पीकर उलझन महसूस कराएं तो स्पीकर को भी आप हटा सकते हो। अब एलईडी खुलने के बाद सबसे पहला काम होता है हमारा इसको साफ़ करना। साफ़ करते समय आपको ये ध्यान देना है कि आप जिस भी तरीके से इसको साफ़ करो वो तरीका बहुत ही आराम से होना चाहिए। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी भी काम में। तो स्पीकर को कर देते हैं यहाँ से रिमूव। हो सकता है कि स्पीकर हमारे काम में बाधा डाले। दोनों स्पीकर को हमने जो है एलईडी से अलग कर लिया है। बहुत सिंपल था स्पीकर को अलग करना। अब करना क्या है, इसको साफ़ कर लेते हैं पहले। देखो एलईडी टीवी हो कोई भी चीज़, अदरवाइज बहुत सारी चीज़ों को हम जब रिपेयर करते हैं तो हमें होना चाहिए कि जब हम इसको क्लीन करें, सफ़ा करें तो बहुत ही आराम से करें। जल्दबाजी बिल्कुल भी यहाँ पर ना करें। तो यहाँ पर मैंने ब्रश उठा लिया है और इस ब्रश की हेल्प से मैं इस एलईडी को थोड़ा बहुत साफ़ करने की कोशिश करता हूँ। देखो जल्दबाजी किसी भी काम में नहीं करना है। यहाँ पर इस बात को मैं बहुत ज़्यादा जो है बार बार बोलता हूँ अपनी वीडियो में, क्योंकि जल्दबाजी ही अक्सर जो है नुकसान कराती है। जल्दबाजी हमारे काम को बनने नहीं देती है। तो यहाँ पर हमें एलईडी टीवी को क्लीन कर लेना है पहले। तो सबसे पहला काम खोलने के बाद यहाँ पर आसानी तरीके से, यानी कि बहुत ही आराम से यहाँ पर हमने एलईडी टीवी को क्लीन तो कर ही लिया। खोलने के बाद साफ़ कर लिया है। अब जो ये पैनल की दिक्कत आ रही है नो पिक्चर की, ये प्रॉब्लम होती है हमारे कफ से, यानी कि पूरे पैनल से होती है। इस पैनल में कहाँ कहाँ कितने बोल्ट बनना चाहिए, कौन सी सप्लाई ड्रॉप होने से ये दिक्कत आती है, सारा कुछ इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। फ़िलहाल यहाँ पर कफ आईसी पर कुछ मुझे प्रिंट्स यहाँ पर डैमेज दिखाई दे रहे हैं। ये जो कफ होता है इसको ये कफ बोला जाता है। एलईडी मैकेनिक जो है द्वारा जो एलईडी का काम करते हैं वो लोग इसको कफ बोलते हैं। ये जो कफ होता है
इस कॉफ पे जो ये प्रिंट्स वगैरह दिख रहे हैं यहाँ पर मुझे हल्के फुल्के डैमेज दिखाई दे रहे हैं। इसके जो मेरी वीडियो शूट करने का जो कैमरा है उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि मैं इसको पूरे तरीके से यहाँ जूम कर आपको दिखा सकूँ। फ़िलहाल काफ़ी क्लोज़ जो है मेरा शूट करने का जो है तरीका है, काफ़ी पास से मैं शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पर जो है कॉफ के प्रिंट्स डैमेज दिखाई दिए हैं। तो अब सबसे पहला काम यहाँ पर इसके बोल्ट को चेक करना, पैनल पर कितनी सप्लाई यहाँ प्रॉपर मिल रही है नहीं है। 12 बोल्ट हमें प्रॉपर मिल रहे हैं। 12 बोल्ट के बाद यहाँ पर हमें दूसरी सप्लाई 1.5 हल्की फुल्की अप डाउन हो रही है। यहाँ पर ये कोई सी ग्राउंड है, यहाँ पर 1.2 प्रॉपर है। यहाँ पर कुछ बोल्ट जो है यहाँ मिस है। ये जो सप्लाई दिखा रही है ये ओम्स में दिख रही है 295। यहाँ पर जो है BDDA जो बोल्ट होते हैं, BDDA बोल्ट यहाँ पर जो है यहाँ पर BDDA बोल्ट यहाँ पर 34 बोल्ट दिख रहे हैं। यहाँ पर ड्रॉप हो रही है सप्लाई, यहाँ पर सप्लाई यहाँ पर ड्रॉप हो रही है, जहाँ पर जो है यहाँ पर कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है, देख सकते हो। यहाँ पर 12 बोल्ट तो यहाँ प्रॉपर बन रहे हैं, 12 के बाद जो सप्लाइयाँ यहाँ पर प्रॉपर नहीं रुक पा रही है। जो है देखो बार बार ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, 1.1 पे पहुँच रही है। 3.3 यहाँ पर सप्लाई ओके है, यानी कि 1.1 और 3 जो है ओके है। जब तक BDDA सप्लाई जो है नहीं बनेगी, BGL और BGH दोनों सप्लाई यहाँ पर प्रॉपर नहीं बनेंगी, जब तक पिक्चर हमारी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर क्या हमारी 2 से 3 सप्लाइयाँ यहाँ पर मिस है, 2-3 सप्लाई यहाँ पर मिस है हमारी। 34 ये वाले 29 कभी 34 कभी 29 यहाँ पर सप्लाई दिख रही है। अब यहाँ पर डायरेक्टली 96 बोल्ट दिख रहे हैं, जो कि पैनल में 96 बोल्ट का कोई काम नहीं होता है। यहाँ देखो ये कहाँ जा रही है सप्लाई, बहुत ज़्यादा यहाँ पर गड़बड़ है। और ये सारी सप्लाई यहाँ पर 122 बोल्ट 26 बोल्ट दिख रहे हैं, जो कि पैनल में इतनी सप्लाई का कोई काम होता नहीं है। यहाँ पर सप्लाई जो है BGH की ख़त्म है। जो हमें माइनस के बोल्ट होते हैं वो भी नहीं मिल रहे हैं, और प्लस वाले बोल्ट भी यहाँ पर एक जगह स्थित नहीं हो पा रहे, रुक नहीं रहे हैं। देखो यहाँ पर 20, 14, 15 कभी कुछ बोल्ट हो रहे हैं। इस पैनल में क्या है, हो सकता है ये जो प्रिंट्स डैमेज हुए हैं कॉफ IC के, इस कॉफ IC के ही चक्कर में ये प्रिंट्स जो है जो हमारी सप्लाइयाँ हैं ये नहीं रुक पा रही है, जो है मिस हो चुकी है, यहाँ से ख़त्म हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है। अब सबसे पहला क्या काम है हमारा, सबसे पहला ये है कि हम प्रिंट्स को दोबारा से सोल्डरिंग कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो सप्लाई जो है कितनी ज़्यादा यहाँ ख़राब हो रही है, कभी जो है 29, कभी 30, कभी 200, 300, 400 दिखा रही है ये DC। ऐसा कुछ नहीं होता है इस पैनल में। 295 बोल्ट देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो पैनल है अपना 12 बोल्ट का पैनल है, और यहाँ पर हाई बोल्ट्स जो होते हैं ना, BDDA जो बोल्ट होते हैं यहाँ पर 33-34 बोल्ट आना चाहिए थे हाईएस्ट। ये जो बोल्ट दिख रहे हैं 200, 300, 250, ये सारे जो फेक बोल्ट हैं। और यहाँ पर ये जब तक बोल्ट ठीक नहीं होंगे, स्थिर नहीं होंगे, तब तक हमारा पैनल वर्क नहीं करेगा। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। हम आपके सामने लाइव इस जो है टीवी को रिपेयर करने वाले हैं। कोई भी यहाँ पर ऐसा जो है इस्तेमाल नहीं करेंगे मेथड जो आपसे ना हो। यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से पूरी टीवी को अच्छे से जो है हम यहाँ रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पर रिपेयर करने के लिए हमें एक ब्लेड की, जो सर्जिकल ब्लेड आता है मेडिकल वगैरह से, आप इसको परचेज़ कर सकते हो 5 रुपये में, आराम से ये ब्लेड मिल जाता है। इसकी हेल्प से हम सारे जो भी प्रिंट्स हमें डैमेज दिखाई दे रहे हैं कॉफ IC के, ठीक है, वही हमें जो है यहाँ पर दोबारा से रीसोल्डरिंग करना है। अदरवाइज किसी भी प्रिंट को यहाँ पर हमें नहीं छेड़ना है। याद रखना बहुत ही नाजुक काम है। जो पैनल का ये काम जो होता है ये बहुत ही नाजुक माना जाता है। अगर एक बारी कोई भी सप्लाई किसी दूसरी सप्लाई से टच हो गई तो ये आपका पैनल शॉर्ट हो सकता है। टिकोन IC शॉर्ट हो सकती है, DC to DC IC शॉर्ट हो सकती है, फिर आपका इस पैनल को संभालना नामुमकिन हो जाएगा। आपसे फिर ये पैनल नहीं संभल पाएगा। एक बार ये अगर ख़राब हो गया, ये जो काम है, ये प्रोसेस है बहुत ही जो है डीपली, बहुत ही
ध्यान से करना होता है। ऐसा नहीं है आप जल्दबाजी में किसी प्रिंट्स को ख़राब कर दें, किसी प्रिंट को जो है पीसीबी से ही अलग कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता आपको प्रिंट्स जो भी आपको डैमेज दिखाई दे रहे हैं, जो भी टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं, उन प्रिंट्स को आहिस्ता आहिस्ता स्क्रैच करना है इस ब्लेड की हेल्प से। इस ब्लेड की हेल्प से आप हल्के हल्के स्क्रैच करें। जो भी आपको प्रिंट डैमेज दिखाई दे रहा है वही प्रिंट आप यहाँ पर स्क्रैच करना। अदरवाइज किसी और प्रिंट पर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी और प्रिंट पे आप जाओगे, हो सकता है कि वो प्रिंट किसी अदर प्रिंट से जो है जुड़ जाए या शॉर्ट हो जाए, उसे दिक्कत हो सकती है। देख सकते हो कितना ध्यान से यहाँ पर जो है एक लेंस के द्वारा, मैंने एक लेंस ले लिया है जो थोड़ा बड़ा दिखाता है, क्लीन दिखाता है। एक लेंस के द्वारा मोबाइल की जो है फ्लैश जला कर रखी है थोड़ी अधिक रोशनी के लिए यहाँ पर, क्योंकि काम जो होना चाहिए वो पूरा ध्यान से होना चाहिए। जल्दबाजी तो नुकसान करा ही देती है। तो जो भी मुझे यहाँ पर प्रिंट्स डैमेज दिखाई दे रहे हैं वो सारे प्रिंट्स को मैंने स्क्रैच कर लिया है। यहाँ देख सकते हो, आपको पास से दिखाने की मेरी पूरी कोशिश है। जो भी प्रिंट्स मैंने स्क्रैच करना थे वो कर लिए हैं, ठीक है। आप भी इसी तरीके से जो मैं बता रहा हूँ, जो दिखा रहा हूँ वो एक रियल है, ऐसा नहीं है कोई एडिट करके दिखा रहा हूँ। सारा प्रोसेस आपके सामने लाइव है, रियल है बिल्कुल, ठीक है। ऐसे ही आप भी जो है करके किसी भी टीवी को रिपेयर कर सकते हो, जैसा मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो प्रोसेस है, ये सिंगल कॉफ जो होता है, जिस भी एलईडी टीवी में सिंगल कॉफ होता है उसमें अधिकतर ये कमी आ जाती हैं, और कॉफ को रीसोल्डरिंग करके आप उस कमी को दूर कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने जो प्रिंट्स को स्क्रैच किया है उसको मैंने थिनर से साफ़ कर लिया है, क्योंकि साफ़ करने का जो मेथड है इसलिए क्योंकि जो हमने स्क्रैच किया है वहाँ पर गंदगी वगैरह रह जाती है, और गंदगी अगर रह जाती है तो वहाँ पर हमें प्रिंट्स को जो है रीसोल्डरिंग करते हुए थोड़ा ये लगता है कि कोई प्रिंट आपस में मिल ना जाए। अगर आप सफाई कर लोगे तो ये जो मिलने का झाड़ है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, और रीसोल्डरिंग करते हुए जो आपको आसानी होगी सोल्डरिंग करने की। तो यहाँ पर अब सोल्डरिंग करने का जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल रखा है। जो सस्ता वाला क्विक फिक्स का जो पेस्ट आता है यहाँ पर हम वो लगाएंगे। अच्छा, इस वाले पेस्ट का लगाने का जो पर्पज़ हमने रखा है इसलिए कि अदरवाइज बहुत सारे पेस्ट जो होते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं। तेज़ का मतलब क्या होता है, वो प्रिंट्स को ही गला देते हैं, ख़राब कर देते हैं। और ये जो यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ये बहुत ही जो है ऐसा एरिया है इस एलईडी टीवी का, अगर ये ख़राब हो गया तो एलईडी टीवी फिर डेड हो जाएगी। हमें क्या करना है, बहुत सावधानी से काम करना है, बहुत ही सावधानी बरतना है काम करते समय। हम ये काम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें इस काम के पैसे लेना है, पैसों पर फोकस नहीं करना है, अपने काम पर फोकस करना है। हमें इस काम को सक्सेस करके दिखाना है, काम इसलिए कर रहे हैं हम। तो आपको सावधानियां बरतना है। काम आपका तभी बनेगा जब आप सावधानियां बरतोगे। आप पैसे पर फोकस रखोगे कि अरे भाई हम ये जल्द से जल्द कर दें, जल्द से जल्द कि हमारी कमाई हो जाए, तो आप जो है जल्दबाजी में नुकसान कर सकते हो। आयरन यहाँ पर मैं मैक्स कंपनी का यूज़ कर रहा हूँ। मैक्स कंपनी जो कि एसएमडी मशीन बनाती है। यहाँ पर मैं लेंस के द्वारा बहुत ही आराम से, बहुत ही तसल्ली से यहाँ पर ये काम को जो है अंजाम दे रहा हूँ। काम को पूरा करना है। आयरन की जो बिट है वो बहुत ज़्यादा जो है मैंने यहाँ बारीक वाली लगा रखी है। अगर आप मोटी बिट से काम करते हो, सिरोन वगैरह के 60 वाट का आयरन यूज़ करते हो, यहाँ पर प्रिंट्स जलने की, प्रिंट उखड़ने की जो वो होती है बन जाती है। यहाँ पर कंडीशन, प्रिंट्स ख़राब होने की कंडीशन यहाँ बन जाती है। उस चीज़ को देखते हुए यहाँ मैक्स का आयरन यूज़ कर रहे हैं। लेंस इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि कोई भी जो है मुझसे प्रिंट्स डैमेज ना हो, प्रिंट ख़राब ना हो, और प्रिंट्स कोई शॉर्ट ना हो आपस में। यहाँ पर पूरी तरीके से सावधानी के साथ मैं काम कर रहा हूँ, आपके सामने है। तो मेरा जो इसका टॉपिक है इस वीडियो का, वो आप लोगों को एक अच्छा मैकेनिक बनाने का टॉपिक है। और मेरी भी कोशिश रहती है कि जो मैं काम करूँ एक अच्छे तरीके से काम कर सकूँ और काम को अच्छे तरीके से अंजाम दे सकूँ। यहाँ पर ये जो काम है, पहले आपको बोल्ट सारे चेक करके देख लेना है कि बोल्ट्स कहाँ कहाँ क्या क्या मिस हो रहे हैं। देखो बोल्ट्स इसमें सारे मिस हो रहे थे। अब बोल्ट से पहले जो काम हमें करना है वो करके देख लेते हैं। हो सकता है कि हमारे सारे बोल्ट्स यहाँ पर दोबारा से सप्लाई बनने लगे। तो यहाँ पर
मेरा थोड़ा फेस आ रहा है, क्योंकि कैमरा मैंने इस तरीके से यहाँ सेट कर रखा है कि बार बार मेरा फेस सामने आ रहा है। उस चीज़ को इग्नोर कर देना, काम पर फोकस देना थोड़ा सा। यहाँ पर काम थोड़ा डीपली करना पड़ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कैमरे को हल्का सा नीचे करके आपको क्लीन तरीके से, अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैंने सारी जो रीसोल्डरिंग की है, मैं लेंस से एक एक प्रिंट्स को बारीकी से चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। कहीं कोई प्रिंट्स ऐसा ना हो जो मिस मैच हो गया हो, जैसे कहीं से मिस ना हुआ हो, दूसरी बात आपस में टच ना हो गए हों। ये देख रहे हो, ब्लेड से मैं दोबारा से इसकी क्लीनिंग कर रहा हूँ, सफाई कर रहा हूँ। देखो, सोल्डरिंग करने के बाद भी आपको क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे प्रिंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्लोज होने की वजह से, पास होने की वजह से चिपक सकते हैं, मिल सकते हैं आपस में। तो किसी भी एलईडी को संभालते समय ये बात आपको ध्यान देना है कि कोई प्रिंट्स वगैरह आपस में मिल ना जाए, टच ना हो जाएं। इस चीज़ का आपको यहाँ ध्यान देना है। यहाँ पर मैंने कुछ प्रिंट्स की यहाँ सोल्डरिंग की है और देखते हैं सीरीज सोल्डरिंग का क्या यहाँ पर रिज़ल्ट निकल के आता है। अब ऐसा करते हैं, एक बारी बोल्ट्स दोबारा से, जितने भी बोल्ट्स इस एलईडी में जो है ज़रूरत के होते हैं, वो देख लेते हैं कि सप्लाई हमारी पूरी हुई या नहीं हुई। एक एक सप्लाई को बारीकी से चेक करेंगे। ब्लैक वाली क्रॉप जो है अपनी ग्राउंड पे लगा देंगे, एलईडी के किसी भी हिस्से पे आप लगा सकते हो। सबसे पहला काम क्या है, एलईडी टीवी को ऑन करना है। यहाँ देख सकते हो फ्लैश लाइट, जो बैक लाइट होती है वो जल चुकी है। सबसे पहला पॉइंट होता है 12 वोल्ट चेक करना है। देखो 12 वोल्ट की सप्लाई जब तक पैनल में नहीं आएगी तब तक आपका पैनल नहीं चलेगा। 5 वोल्ट भी हमारी यहाँ पर ओके है। 12 वोल्ट के बाद 5 वोल्ट यहाँ देख लिया। तीसरी सप्लाई देख लेते हैं। यहाँ पर 14 वोल्ट हमारे ओके हैं। यहाँ पर 14 वोल्ट जो बनते हैं हमारे BDDA, यहाँ पर 16, 14, 15 कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पर BGL देख लेते हैं। BGL ओके है। यहाँ पर जो हमारी सप्लाइयाँ ड्रॉप थी इस सेक्शन में, वो सारी सप्लाई हमारी आ चुकी हैं। हमारे ये 27 वोल्ट भी ड्रॉप थे, 27 वोल्ट यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे थे। और ये बूस्ट सप्लाई जो होती है हमारी 33 वोल्ट, ये वाली BDDA जो होती है वो भी ड्रॉप थी। कई सप्लाई यहाँ पर ड्रॉप होने के वजह से हमारा पैनल ओके कंडीशन में नहीं आ रहा था। यहाँ पर हम देखेंगे 1.8 हमारे पूरी तरीके से जेन्युइन बन रहे हैं। यहाँ पर जो 1.8 भी जो है ड्रॉप हो रहे थे, 1.2 आ रहे थे, कभी 1.5 आ रहे थे। इस वजह से हमारा पैनल जो है वर्किंग कंडीशन में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर कुछ ऐसी सप्लाइयाँ थी जो मिस हो रही थी, तो वो हमारी ओके हो चुकी हैं। एक यहाँ पर ये PF था जो कि ये भी सप्लाई को जो है ड्रॉप कर रहा था, शॉर्ट था। इस PF को भी चेंज कर दिया हमने। और जो हमारे ये प्रिंट्स, उम्मीद तो यही है कि ये प्रिंट्स कॉफ IC के जो मिसमैच हो रहे थे, यानी कि जो ये टूटे हुए थे, उन्हीं प्रिंट्स की वजह से हमारी एलईडी वर्किंग कंडीशन में नहीं आ रही थी। तो दोस्तों, यहाँ तक मैंने आपको जो दिखाया और जो समझाया वो एक लाइव था। एलईडी टीवी को किसी भी प्रकार से रिपेयर करना है तो आपको यही प्रोसेस आजमाना चाहिए। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हो तो भविष्य में जो आपको कठिनाइयाँ आ सकती हैं। मैंने जो भी प्रोसेस था वो लाइव दिखाया है। जो एलईडी टीवी को संभालने का रियल प्रोसेस होता है, सबसे पहले खोलना होता है, उसके बाद हमें सारे पैनल के बोल्ट से चेक करना होते हैं। अगर कोई भी सप्लाई ड्रॉप जा रही है या बन नहीं रही है या आकर दोबारा से जा रही है, तो वहाँ पर हमें ये चेक करना होता है कि क्या कंडीशन है पैनल की या एलईडी की, कि जो सप्लाई हमारी प्रॉपर एक जगह नहीं रुक पा रही है। तो मैंने सारी सप्लाइयों को चेक किया था, उसके अनुसार ही मैंने इसमें काम स्टार्ट किया। तो अब टीवी को चेक करेंगे। देखो टीवी मैंने बंद कर दी है। बंद करने के बाद आपके सामने है लाइव, यहाँ सैमसंग का लोगो आ चुका है और टीवी हमारी प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में आ चुकी है। पूरा प्रोसेस आपके सामने था। इसमें नो पिक्चर की जो कंडीशन थी उस कंडीशन को हमने दूर कर दिया है, आपके सामने है, देख सकते हो। टीवी एकदम ओके कंडीशन में आ चुकी है। ये होता है एक एलईडी टीवी को संभालने का प्रोसेस, जो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपसे शेयर किया। यहाँ पर हमारे शॉप पर जो है एक मिलने वाले आ चुके हैं और आपके सामने है सारा प्रोसेस। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, वीडियो में काम करने का जो मेरा तरीका था वो कैसा लगा आपको,
आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इस वीडियो को करते हैं एंड मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ।